नमस्कार, स्वागत है आपका द ऑटरी में। आज हम बात करेंगे जापान वर्सेस चाइना की, जो है जानी दुश्मन। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर पहले पहुंचे आप तक। चीन पर समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक नजर रखेगा जापान। 12 लड़ाकू विमान, 5 जहाज और एक पनडुब्बी भी खरीदेगा जापान। 3.71 लाख करोड़ रुपए का है ये रक्षा बजट। यह 8 साल में सबसे ज्यादा बजट देखा गया है। जापान ने पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में आंखें दिखा रहे चीन से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने रिकॉर्ड $5.1 बिलियन, करीब 3.71 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट की मांग की है। अगर यह बजट पारित हो जाता है तो यह पिछले 8 साल में जापान की ओर से रक्षा बजट में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि चीन पर नजर रखने के लिए जापान समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक पर खर्च करेगा। आपको बता दूं, जापान अंतरिक्ष में निगरानी के लिए 85 अरब येन खर्च करेगा। अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जापान 34.5 अरब येन खर्च करेगा की योजना बना रहा है। इसके अलावा जापान अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए अमेरिका से 5वीं पीढ़ी के 12 F-35 विमान अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए खरीद रहा है। जापान इन हथियारों की खरीद ऐसे समय पर कर रहा है जब चीन ने उसके विवादित द्वीपों की ओर गश्त बढ़ा दी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जापान के रक्षा बजट में 2.6 की वृद्धि की जा रही है, जो 2014 के बाद रक्षा बजट में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। अगर अमेरिका सेना के साथ उसके गठजोड़ पर आने वाले खर्च को जोड़ दिया जाए तो यह पूरी धनराशि जापान के कुल जीडीपी के 1% से भी ज्यादा हो जाएगी। अब तक जापान केवल 1% ही रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता था। हालांकि आपको बता दूं, इतना बजट लगाने के बाद भी चीन के बजट से 4 गुना कम ही होगा जापान। जी हाँ, जापान का आगामी रक्षा बजट चीन के रक्षा बजट से 4 गुना कम होगा, क्योंकि चीन का रक्षा बजट 14.35 लाख करोड़ रुपए है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जापान का कुल रक्षा खर्च चीन के रक्षा बजट का 5वां हिस्सा ही था। इससे पहले जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने कहा था, जितने पैसे की जरूरत होगी हम खर्च करेंगे। इससे पहले जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने संयुक्त बयान में कहा था कि उनका देश अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। आइए जानते हैं कि चीन और जापान क्यों है जानी दुश्मन। जब भी जापान और चीन के दुश्मनी भरे रिश्ते और इतिहास की बात होती है तो 1937 में इसी महीने दिसंबर में चीनी शहर नानजिंग में शुरू हुए कत्लेआम को जरूर याद किया जाता है। जापानी सैनिकों ने नानजिंग शहर को अपने कब्जे में लेकर हत्या, रेप और लूट को अंजाम देना शुरू कर दिया था। यह कत्लेआम 1937 में दिसंबर महीने में शुरू हुआ था और 1938 में मार्च महीने तक चला था। नानजिंग में उस वक्त के इतिहासकारों और चैरिटी संगठनों के अनुमान के मुताबिक 2.5 से 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। बड़ी संख्या में महिलाओं से रेप भी हुआ था। हालांकि जापान के ज्यादातर इतिहासकार इस पैमाने पर कत्लेआम होने से इनकार करते हैं। वे रेप और हत्या की बात को स्वीकारते हैं, लेकिन बड़ी तादाद से इनकार करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि ये सारी चीजें युद्ध के दौरान हुई थी। 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया में आक्रमण किया। जापान ने यह आक्रमण एक विस्फोट के बाद किया था, जो जापानी नियंत्रण वाले रेलवे लाइन के पास हुआ था। इस दौरान जापानी सैनिकों का मुकाबला चीनी सैनिक नहीं कर पाए और जापान ने कई चीनी इलाकों पर अपने कब्जे में ले लिया। जापान चीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता गया और चीन कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के गृह युद्ध में फंसा था। चीन के राष्ट्रवादी नेता चियांग कई शेक ने नानजिंग को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली सभी देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए द ऑटरी। धन्यवाद।